श्री शिवाय नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू मैजिक एसएसटी। दिस इज माधव। और हम लगभग फ्रेंच का रेवोल्यूशन जो हम कर रहे थे उसका हम लगभग सब कुछ कर चुके हैं। तो दो टॉपिक्स बचे, रेवोल्यूशन इन एवरीडे लाइफ और कंक्लूजन, वो हम इसी वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। पहले आप मुझे ये बताओ कि क्या पॉलिटिक्स जो पीपल ने कपड़े पहन रखे हैं, जो लोगों ने कपड़े पहन रखे हैं, उन्हें बदल सकता है? या कोई लैंग्वेज जो बोलते हैं उन्हें बदल सकता है? या बुक्स को बदल सकता है? नहीं, आपको कहेंगे तो फ्रेंच रेवोल्यूशन ने ऐसा करके दिखाया। जो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट थी ना, उन्होंने अपने ऊपर ले लिया कि वो अब ऐसे लॉज पास करेंगे जो लोगों की एवरीडे प्रैक्टिस में लिबर्टी और इक्वालिटी को शो करेंगे। हैं, अब क्या करा उन्होंने सेंसरशिप को एबॉलिश कर दिया। अब सेंसरशिप क्या होती है? जैसे अभी जो मूवीज़ आती हैं उसमें कोई मूवी अच्छी नहीं होती, मतलब इन द इन सेंस कि उसमें किसी लड़ाई या फिर ऐसे कुछ सीन्स होते हैं जो गलत होते हैं, तो वो सेंसरशिप यानी वो जो वो होती है वो उसे कट कर देती है या फिर कोई ऐसा कर देती है। ऐसा ही सेंसरशिप पहले तो मूवीज़ तो थी नहीं, तो पहले जो रिटर्न मटेरियल होता है जैसे बुक्स हो गई और उन सब पे लोग अपने गलत वो लिख देते थे, मतलब किंग के अगेंस्ट लिख देते थे। तो इसलिए किंग ने ऐसी एक ग्रुप को बिठा रखा था कि वो सेंसरशिप को ही कर सके, देख सके। तो अब हम पढ़ते हैं ओल्ड रिजीम में क्या था। जितने भी रिटर्न मटेरियल थे और कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, सब बुक्स हो गए, न्यूज़पेपर्स हो गए, प्लेस थी, वो पब्लिश और परफॉर्म जब वो अप्रूव कर दी जाती थी बाय सेंसर ऑफ द किंग। जब वेसाइल पर लड़ाई हो गई थी, तो डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स था, उसने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को टू बी नेचुरल राइट डिक्लेयर कर दिया। न्यूज़पेपर्स हो गए, पैम्पलेट्स हो गए, बुक्स हो गई, प्रिंटेड पिक्चर्स हो गई, वो फ्रांस में बहुत ज़्यादा फैली और वो बहुत कंट्री साइड में भी पहुंच गई थी। इन्होंने ये डिस्क्राइब और डिस्कस किए इवेंट्स जो फ्रांस में हो रहे थे। अब इसका आप पूछोगे कि इसका इम्पैक्ट क्या हुआ। जैसे ही सेंसरशिप एबॉलिश हुई ना, जो फ्रांस की प्रेस थी उसकी बहुत फ्रीडम होने लगी। मतलब अब वो कोई भी अपोज कर सकता है व्यूज़ ऑफ इवेंट्स दैट कुड बी एक्सप्रेस्ड। मतलब जो पहले चीज़ नहीं हो सकती थी, जैसे अपोजिंग व्यूज़ थे इवेंट्स के, वो अब एक्सप्रेस कर दिए जाते थे। ईच साइड sought to be the convenience the other of the position through the medium of print। मतलब जो भी पक्ष होता था ना, वो किसी और को अपनी मीडियम मतलब प्रिंट के मीडियम से बता सकता था कि उसकी पोजीशन क्या है, ऐसा कुछ बता सकता था। जो प्लेस थे, सॉन्ग्स थे और फेस्टिव प्रोसेशंस थे ना, उन्होंने बहुत लार्ज नंबर ऑफ पीपल को अट्रैक्ट किया था, हैं। और दिस वॉज वन ऑफ द वे टू ग्रेस्प एंड आइडेंटिफाइड विद आइडियाज सच एज लिबर्टी और जस्टिस दैट पॉलिटिकल फिलोसफर्स रोट अबाउट एट लेंथ इन टेक्स्ट व्हिच कुड बी ओनली हैंडफुल एंड एजुकेटेड पीपल कुड रीड। मतलब कि ये एक ऐसा तरीका था जिससे जो स्वतंत्रता के न्याय, मतलब जो वो थे ना फिलोसफर्स थे, जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, वो समझा सकते थे। और मतलब इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि ये केवल एक ऐसा वे था जिससे जो लिबर्टी के और जस्टिस के जो आइडियाज़ थे ना, जो पॉलिटिकल फिलोसफर्स या पॉलिटिकल पीपल ने लिखे थे बहुत बड़े बड़े ग्रंथों में, कह लो आप बहुत बड़ी बड़ी बुक्स में, वो कुछ हैंडफुल यानी मुट्ठी भर एजुकेटेड पीपल ही पढ़ सकते थे, हैं। और अब हम पढ़ेंगे कंक्लूजन। मतलब इसका बहुत इजी कंक्लूजन है, बहुत चलता फिरता कंक्लूजन है कि आप उसे बहुत इजीली समझ पाओगे। बट 10th में यही चैप्टर की जो कंक्लूजन है ना, यहीं से एक नया चैप्टर शुरू हो। तो 1804 में नेपोलियन जो बोनापार्ट था ना, उसने अपने आप को फ्रांस का एम्परर मतलब घोषित कर दिया। उसने कॉन्करिंग करनी शुरू कर दी नेबरिंग यूरोपियन कंट्रीज, डिस्पोजिंग डायनेस्टीज, क्रिएटिंग किंगडम्स वेयर दे प्लेस मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली। वो अपने फैमिली मेंबर्स को ना यूरोपियन कंट्रीज जहाँ पे वो कॉन्कर करते जा रहा था, तो वहाँ पर बिठाता जा रहा था। नेपोलियन सॉ हिज रोल एज मॉडर्नाइज़र ऑफ यूरोप। उसने अपने आप को ना यूरोप का मॉडर्नाइज़र देखा। कैसे? उसने ना बहुत सारे लॉज जैसे हो गए प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी और यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स उसने प्रोवाइड किए थे। डेसिमल सिस्टम, बहुत सारी चीज़ें डिसाइड करी थी जिससे लोगों को लग रहा था कि ये हमारी जो कंट्री है उसको बहुत मॉडर्न कर सकता है, मॉडर्नाइज कर सकता है।
ये भी कहते हैं कि जो टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन रॉय जो थे ना, वो इंडिया के मतलब कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स थे जिन्होंने रिस्पॉन्ड किया था जो आइडियाज़ रेवोल्यूशनरी फ्रांस यानी जो फ्रांस में जो रेवोल्यूशनरी थे उनसे आ रहे थे। एंड सो मैनी तो कंक्लूजन इसमें मैंने बहुत ब्रॉड जो बहुत सिंपल उसमें दिया है, बट ये सच में बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये अगर आप एक बार रीडिंग भी करोगे ना आपको समझ में आ जाएगा। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिठाइयाँ बाँटो क्लास 9 का हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जो वन ऑफ द हार्डेस्ट चैप्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन है वो हमारा ख़त्म हो गया है। और हम करेंगे कोई नया चैप्टर शुरू। मोस्ट प्रोबेबली हम या तो चैप्टर शुरू करेंगे फर्स्ट सेकंड, तो फर्स्ट हम डाल चुका हूँ, और या तो हम जोग्राफी का सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे। तो हम आपसे मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।